श्रुति जी, आप कृपया अपना प्रश्न मैम से पूछें। मैम, कला के क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान है, सभी को पता है। सोनल मानसिंह नाम ऐसा है कि बच्चा बच्चा जानता है। और अगर ये कहा जाए कि भारत की जो गौरवशाली परंपराएं होती हैं उसकी एक छवि है आप, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी जो महान यात्रा होती है मैम, वो साधारण नहीं होती, सरल नहीं होती है। स्वाभाविक है आपकी यात्रा भी कष्टों के साथ हुई होगी, उसमें कुछ कहानियां होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो स्वाभाविक नहीं है, सामान्य नहीं है। आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों के साथ अपने जीवन यात्रा के कुछ अगर संस्मरणीय पल जो है अगर साझा करें, तो प्रकार से परिस्थितियों से जूझते हुए आपने एक के बाद एक उच्च मानदंड स्थापित किए। बहुत मुश्किल है इतनी लंबी जीवन यात्रा से कुछ क्षण निकालने लेकिन जो जिसको कहते हैं कि कुम्हार जैसे घड़ा बनाने के लिए चक्र पे मिट्टी का ये गूंद के रखता है, तो हम तो वैसे ही सब लोग मिट्टी के बने हुए हैं। तो पहले माता पिता, उसके बाद गुरु, ये सारे हमको गूंजते हैं और मुझे उसके बाद लगा कि मुझे बहुत थपेड़े मारे गए और थपेड़े मार मार के मुझे आकार दिया गया। और फिर उस पात्र को, मेरे जैसी निकम्मी पात्र को भट्टी में डाल के तपाया गया। तो वो तपस्या जो आप कहते हैं, वो तपस्या निरंतर है, प्रत्येक दिन है, उसमें ये नहीं है कि हो गया। तो उसके कुछ जो शुरू के क्षण हैं वो मैं आपसे साझा करती हूँ, और इसके बारे में कई बार मेरी बातचीत हो चुकी है, मेरी पुस्तकों में है, मेरे ऊपर जो लिखी गई है उसमें भी है। लेकिन अच्छी बातों को बार बार दोहराने से अच्छी बातें और प्रखर होती हैं, प्रसारित होती हैं। तो मैं जब नृत्य सीख रही थी और बैंगलोर में मेरे दादाजी गवर्नर थे। उस वक्त कर्नाटक नाम नहीं था, मैसूर कहलाता था वो राज्य। ये मैं बात कर रही हूँ 1959, 1960, 1961। 1961 में मेरा रंग प्रवेश, मंच प्रवेश, अरंगेत्रम होने वाला था। जो गुरु कहते हैं कि अब ये शिष्या तैयार है, माता पिता को सूचना देते हैं कि इसका रंग प्रवेश अब करना है। तो रंग प्रवेश करना तय हुआ, निर्धारित हुआ जून महीने में 1961 बैंगलोर राजभवन में। और मैं वैसे तो जाती ही थी अपने रिहर्सल के लिए, क्लास के लिए। फिर सुबह शाम जाना हुआ, सुबह मेरा अपना और गुरुजी के साथ, और शाम को संगीतकारों के साथ भी। एक दिन, और हमारे यहाँ पुरानी ये परंपरा है, पुराने हमारे परिवारों में, कि बाहर जाने से पहले हम माता पिता जो बड़े होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे जाऊँ, वापस आऊंगी। तो मैं कहने गई मेरे दादाजी को, जो गवर्नर थे, पिता के पिताजी, और वो बैठे हुए थे एक मीटिंग में, चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा और फाइनेंस मिनिस्टर श्री बी डी जत्ती, जो बाद में भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति भी बने। मैंने अंदर ऐसे मैं गई और नमस्कार करके उनका, दादाजी जाऊं छू, मैं गुजराती हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी, मेरी प्रैक्टिस साड़ी में थी। अचानक दादाजी, जो मुझे इतना प्यार करते थे, बढ़ावा देते थे, उन्होंने देखा, क्या किधर जा रही है, सुबह तो गई थी। मैंने कहा भाई नहीं जाना है, जाओ वापस, मैं बात करूंगा बाद में। तो आप सोचिए कि क्या हुआ। मैं एनीवे मैं थोड़ी जिद्दी टाइप हूँ, उस उम्र से, उसके पहले से भी, और आज भी हूँ। जो ठान लिया तो ठान लिया।
मैं तो चली गई और रोई खूब गुरुजी के पास, और गुरु पत्नी भी मेरी खूब रोई। और रिहर्सल हुआ, फिर गाड़ी लेने आई, मैं नहीं गई। फिर सेक्रेटरी लेने आए, मैं नहीं गई। फिर फोन आते गए। रात को 10 बजे गुरुजी, गुरु पत्नी, उनकी गाड़ी छोटी सी, उसमें मुझे राजभवन पहुंचाने आए। बाबा जी बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं, पिताजी बम्बई में थे। तो ये तो मुझे छोड़ के भाग गए गुरु गुरु पत्नी। मैंने न बात की न चीत की, मैं अपने कमरे में घुस गई और दरवाजे बंद कर दिए। 2 दिन तक मैं दरवाजे नहीं खोला, न खाना खाया न कुछ। और जब दादाजी ने 10वीं बार फिर आखिरी बार कहा, बेटा मैंने भी खाना नहीं खाया है तब से, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जो कहोगी। तो फिर मैंने दरवाजा खोला, दादाजी आए, पास में बिठाया। उन्होंने भारतीय कला, विशेष करके नृत्य का इतिहास थोड़ा सा बताया कि वो कहाँ देवभूमि का नृत्य दैविक और आक्रांताओं की वजह से, आक्रमणों की वजह से अलग अलग जो उस पे परतें चढ़ती गई और जो दृष्टि बदलती गई देखने की, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ और उसको किस तरीके से समाज में एक गिरी हुई कला की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो कहा कि इसीलिए मुझे लगा कि ये अति ना हो जाए। तो मैंने कहा कि देखिए, रुक्मिणी देवी जिन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना की, इतनी महान कलाकार है, यहाँ आती जाती है मद्रास से। हमारे घर में MS सुब्बलक्ष्मी आती जाती है, सिद्धेश्वरी देवी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, रुक्मिणी देवी। आपने तो कहा कि अच्छा, हाँ ठीक है, तो तुम मुझे 2 वचन दे दो, मैं तुम्हारा कहा मानूंगा। अब देखिए, 17-18 वर्ष की आयु में मैंने वचन दे दिया। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा। दादाजी ने कहा, पहला, तुम कभी भी नृत्य को अपना व्यवसाय, धंधा नहीं बनाओगी। मैंने कहा ठीक है। दूसरा वचन, तुम कभी भी किसी के लिए स्वाभिमान नहीं खोगी। जी दादाजी, ओके, खत्म। उन्होंने बड़े आनंद से मेरा अरंगेत्रम करवाया। अब ये सोचिए कि उस उम्र की जो 2 बातें हैं, जिससे कि आज तक मेरे पास मेरा अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एक तस्सू जमीन नहीं है, ना घर है, ना कुछ फ्लैट, कुछ नहीं। मैं हमेशा भाड़े के घरों में रही हूँ दिल्ली में, खाना बदोश रही हूँ 5 वर्ष, संगीतकारों के घर में, कभी IIC में, कभी किसी के यहाँ, कभी मित्रों के यहाँ, और उसके बाद भाड़े के घरों में। ये जो मेरा सरकारी बंगला है, जहां मैं अभी 9 महीने से रहती हूँ, 9-10 महीने से, वो मैंने 1.25 वर्ष के बाद लिया, ठीक करवाया और फिर आई। तब तक भी मैं भाड़े के घर में ही रहती थी और भाड़ा दे रही थी। यहाँ ये टेन्योर खत्म होने के बाद लोग कह रहे, कहाँ जाओगी? मैंने कहा, माँ है भगवती, वो तय करेगी उसको कहाँ जाना है, मुझे नहीं मालूम। ये पहला, के नृत्य को धंधा नहीं बनाएगी, लेकिन नृत्य से जो मेरे आता था छोटा मोटा वर्षों से, उसको डाल डाल के मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी, श्री कामाख्या कलापीठ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, 1977 से निरंतर चल रही है दिल्ली में। दूसरा वचन, स्वाभिमान नहीं छोड़ेगी। देखिए, आप मेरे पुरानी फोटोज देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि मैं कैसी दिखती थी।
नृत्य 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 कार्यक्रम लगातार, वही बस नई नई खोज, रिसर्च, संगीत, ये वो। लेकिन लोगों की आंखों में, विशेषकर पुरुषों की आंखों में क्या था? अब जब ऐसे कुछ मुझे भनक होती थी तो मैं दूर हो जाती थी या मैं झाड़ देती थी। तो सोनल इज वेरी टेम्परामेंटल, सोनल बहुत गुस्सा करती है, सोनल डिफिकल्ट वुमन, ये सारी बातें होना चक्कर शुरू हो गया। और स्वाभिमान की वजह से मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी सर नीचा नहीं किया, न किसी के सामने नाक रगड़ा, नहीं है तो नहीं है, चलेगा। लेकिन लक्ष्मण रेखा मैंने अपनी खींची, उसके आगे कोई अंदर नहीं आएगा। तो ये जो ऐसी बात है। फिर एक बात और आपको बताऊं कि मेरे भरतनाट्यम गुरुजी, भरतनाट्यम की बात कर रही हूँ, भरतनाट्यम से ही शुरू हुआ था मेरा, आज भी चालू है सिखाना। और तो भरतनाट्यम मेरे प्रोफेसर US कृष्ण राव, चंद्रभागा देवी जी, कृष्ण राव सर मेरा रिहर्सल ले रहे थे इसके लिए, रंग प्रवेश के लिए। वर्णम जो एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत 35-40 मिनट की आइटम होती है, उसमें नृत्य भी है, लय ताल जति, ओहो हो, ऐसी उसकी जो बनावट है कि आहा। उसमें जो नाई का भाव करना होता है, शिव के प्रति प्रेम प्रकट करना है, मैं विरह के समुद्र में डूबी जा रही हूँ, हे भगवान, हे शिव, हे नटेश्वर, हे तांजोर के बृहदीश्वर, आके मुझे उबारो, ये वो सब श्रृंगार भाव का। आज तो 6, 7, 8 वर्ष की बच्चियां भी जानती हैं कि जीवन क्या है, श्रृंगार क्या है, हमें नहीं पता था, बहुत भोले। अब वो भाव आए ही ना, सर थक गए, मुझे लगा कि वो जो लकड़ी से ताल बजाते हैं मेरी पीठ पे पड़ेगी। और ये दोपहर के गर्मी, मई महीने की, उसमें वो डुगडुगी बजी। गुरुजी ने बाहर झांका, मुझे कहा सोनिया कम हियर। मैं गई, व्हाट्स दैट? मैंने झांका, देखा, मैंने कहा सर मंकीज आर डांसिंग, बंदर बंदरिया नाच रहे हैं। उन्होंने वो जो लकड़ी थी वो उधर से मेरे सामने की और कहा शो मी द डिफरेंस बिटवीन मंकी एंड यू। वो भी डांस कर रहा है, नाच रहा है, उसमें तेरे में फर्क क्या है बता मुझे। ये फर्क जानने के लिए, प्रकट करने के लिए आज भी मेहनत चालू है। और अब रही तीसरी बात कि जीवन में मूल्य और आदर्शों का क्या स्थान है। मूल्य और आदर्श यदि वो नहीं है तो ये जो घड़ा पात्र बना, एक पात्र कुपात्र भी बन सकता है, सुपात्र भी बन सकता है। तो पात्र में जो विद्या डाली गई गुरुओं के द्वारा, माता पिता दादाजी के द्वारा, अच्छे मित्रों के द्वारा, वो यदि ये पात्र कच्चा रहा, झेल नहीं पाया, उन आदर्शों को, मूल्यों को ले नहीं पाया ये पात्र, तो आपका जीना व्यर्थ है। ये बात मुझे समझ में आ गई। और ये बात समझाने वाले विशेष 1-2 व्यक्ति भी थे, लेकिन भगवती की कृपा से बहुत पहले से ही ये कहीं ना कहीं गुनगुनाता रहता था अंदर, ये भंवरा, सोनल जी सतर्क रहो, सचेत रहो, जागृत रहो, लगी रहो, यही है जीवन। और इसी मिशन के लिए तेरा पुनर्जन्म हुआ है, इस जन्म में तेरा ये मिशन है। नृत्य से ही तुमको सब साधना है, नृत्य से ही तुमको देना है, नृत्य से ही तुमको बनना है।
तो कुछ मैं ऐसी बातें आपसे साझा कर रही थी। बहुत ढेर सारी बातें हैं। जब आप बोल रही थी मैम, तो हमें तो लग रहा था कि अब इसके आगे कोई प्रश्न नहीं करते हैं, इस पे ही आप बोलते रहें। और एक एक छोटी सी बात आपने बोली कि कोई मकान नहीं है आपका और हमेशा किराए के घर में रही। आपको किसी मकान की आवश्यकता भी नहीं है मैम। ये देश ही पूरा आपका मकान है, जी, पूरा घर है आपका। और जिस तरह की सेवा आपने की है कला के माध्यम से इस देश की, तो ये देश ऋणी है बेसिकली आपका। और 58-59 साल 61 का आपने बताया, 61 को आपका मंच प्रवेश हुआ, तो आज 2020 लगभग 59 ईयर्स का समय हो गया और बहुत लंबा कैरियर है ये। और 4 वर्ष की उम्र से आपने सीखना शुरू कर दिया था। तो मतलब ये इतनी लंबी यात्रा है और ऑब्जर्वेशन, आप हम जब आपको सुन रहे हैं तो अच्छे से समझ रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी ताकत है। तो आप अपने अनुभव से हमें अगर ये बताएं कि भारत जो है वो किस दिशा में जा रहा है, आप कहाँ जाता हुआ देख रही हैं? अगर अलग ले जा रहा हूँ, पर इसके बारे में भी हम आपसे सुनना चाहेंगे मैम। ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि मेरे मन में जो भारतवर्ष की छवि है वो कहीं कहीं मिलती जुलती है, लेकिन आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें वो किस दिशा में जा रहा है वो तो मैंने तो लिखा मोदी जी को कि भारत की नैया के आप खेवैया हैं। तो खेवैया जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ले जाने का इस नैया को, भारतवर्ष की, उसी दिशा में यदि चल पड़ते हैं तब तो हम लोगों की, हम सभी की के स्वप्न का भारत फिर से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कितने परिश्रम से पिछले 6 वर्षों में जो जोड़ने के प्रयास हुए हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, संयोगों को, टूटे हुए मनों को, सफल प्रयास आज भी हो रहे हैं। उसमें अड़ंगे डालने वाले तो बहुतेक हैं। तो सॉरी, मैं फिर से मेरे नृत्य की के क्षेत्र से ही कहती हूँ कि हमारे यहाँ जो अब नवरात्रि का महोत्सव आएगा, माता का, देवी का, महादेवी का, पराशक्ति का, तो उस महोत्सव में जो नवदुर्गा हैं, दश महाविद्याएं हैं, अब उसमें जो महाकाली का स्वरूप है, रक्त बीज, कैसे उस राक्षस की एक एक रक्त की बूंद से एक एक राक्षस और पैदा होता रहा, उसका निवारण करने के लिए महादेवी ने काली को उत्पन्न किया, मैनिफेस्टेशन। आज रक्त बीजों की कमी नहीं है। एक और ये जो कहते हैं दुष्कृत्य करने वाले अधर्मी तत्व विश्व भर में व्याप्त हैं, बढ़ते जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने, और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं उनके अभियान। यहाँ पर नवरात्रि में माँ का, देवी का सार्थक आह्वान हो कि अब नहीं, अब बस, अब 10 महाविद्याएं प्रकट हो, नव दुर्गाएं प्रकट हो, और जो भारतवर्ष की हम कल्पना करके चले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे, उनके साथ साथ
उस भारतवर्ष की कल्पना साकार हो, सार्थक हो। मैं मानती हूं कि श्रद्धा, आस्था एक बहुत बड़ा तत्व है, जिस तत्व ने भारतवर्ष की संस्कृति, परंपरा को, अस्मिता को हजारों वर्षों के आक्रमणों के बावजूद बना के रखा है। आज हमें फिर से याद करने की आवश्यकता है कि वो क्या तत्व है। तो भारतवर्ष किस दिशा में जा रहा है, ये सब कहने के का मेरा अधिकार नहीं है। मैं मात्र इतना कहती हूं कि मैं भी इस प्रवाह में बह रही हूं, हम सब बह रहे हैं। ये प्रवाह में अड़िंगे हैं, पत्थर हैं, तरह तरह के मोड़ आते हैं, नए नए दृश्य दिखते हैं, कभी विस्तृत हो जाता है, कभी सिकुड़ जाता है ये प्रवाह। लेकिन ये प्रवाह निरंतर बहता रहे, विस्तृत होता जाए, गहराता जाए, और इसका पानी मीठा, मधुर, शीतल भारतवासियों को शांति दे, पूर्णता दे, मंगलमय हो, और विश्व के लिए भी यही प्रवाह मंगलमय हो। इस दिशा में भारत, मुझे लगता है, अगुवाई कर रहा है फिर से। न केवल योग के माध्यम से, वो तो एक पहला स्टेप था जो मोदी जी ने तय कर दिया, तो उसके साथ अब लोग जुड़ गए विश्व के, अब उस पे आगे चलना है। कितनी तरीके के योग है, नृत्य भी योग है, महायोग है, ध्वनि योग है, क्रिया योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, नाद योग है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता ने कह दिया, श्री कृष्ण ने कह दिया। आप जो भी करो अपने पूरे मन से करो, तन से करो, धन हो ना हो पूरे मन और तन से करो, पूर्णता, पूर्ण एकाग्रता से करो, पूरा करो, अच्छे से करो, डट के करो। योगः कर्मसु कौशलम, एक्सपर्टीज, जो कौशल है अपने कार्य में लाना, करना, वही तो योग है। और क्या योग है। और इसी माध्यम के द्वारा मोदी जी ने बता दिया कि हमारी पुरानी परंपरा है, ये हमारे जीवन में, कर्मों में, ध्यान में, मन में, हर जगह व्याप्त है। और आप लीजिए, हे विश्व, भारत की ये भेंट आपको सादर प्रस्तुत है। उन्होंने दी, विश्व ने अपनाया, अब इसी में भारत आगे चल रहा है। और मेरा मानना है कि जितना पॉजिटिविटी से इन मंगल विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे, कार्य में लाएंगे, और जो अशुभ तत्व है उनका निकंदन दैवी शक्तियां करती जाएंगी, तो फिर से एक संतुलन जो है, वो संतुलन फिर से आएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है भारत अगुवाई कर रहा है। भारत की नैया के खेवैया सभी की नैयाओं को जोड़ते जा रहे हैं इस शुभ कार्य में, ये मेरा मानना है। अब हम